अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है मोल। स्टूडेंट्स, मोल क्या है? ये यूनिट है मादा की मिकदार का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिस तरह मादा की मिकदार में को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं ना, जैसे आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से तकाजा करते हैं कि उसे 2 किलो चीनी वो आपको दे दे, तो 2 किलोग्राम क्या है? मादा की मिकदार है, मैस है। इसी तरह मादा की मिकदार का एक यूनिट हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री में, जो कि केमिस्ट्स का सीक्रेट यूनिट है, मख्फी यूनिट है। जैसे एक केमिस्ट, अगर आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो केमिस्ट आपको कहता है कि मुझे आप 1 मोल पानी दे दें, तो वो मोल कितनी मिकदार में पानी होगा वो आप जानते हैं जो केमिस्ट्री में काम करते हैं, या वो केमिस्ट जानता है। आम आदमी इसको नहीं जानता, इसलिए इसको सीक्रेट यूनिट कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि मोल है क्या। इफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास and formula mass of substance is expressed in grams, then the amount of substance is said to be 1 mole। अगर आप किसी भी शय के एटॉमिक मास को, अगर वो एलिमेंट है, अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को, अगर वो आयनिक मादा है तो उसके आयनिक मास को, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट को अगर आप ग्राम्स में ज़ाहिर करें, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और यूनिट फार्मूला मास, इसको आमतौर पे हम AMU में एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि सोडियम Na, इसका एटॉमिक मास है 23, यानी 23 AMU। इसी को अगर हम 23 ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास या 1 मोल। किसी भी शय के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं? जितने उसके एटॉमिक मास यूनिट हों, जितने उसके मॉलिक्यूलर मास यूनिट हों। अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके आयनिक मास में जितने AMU हों उतने ग्राम ले लें तो उसका 1 मोल बन जाएगा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस contains number of grams of that substance equal to its atomic mass, molecular mass, ionic mass और formula mass। यानी किसी भी शय का जितना एटॉमिक मास हो, अगर वो एलिमेंट है, अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो तो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास हो, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो जितना उसका यूनिट फार्मूला मास हो, अगर वो आयनिक सब्सटेंस है तो जितना उसका आयनिक मास हो, उतने AMU के बराबर अगर हम ग्राम ले लेते हैं तो वो बन जाएगा 1 मोल। अब देखें मोल ऑफ एन एलिमेंट, ये दूसरी साइड पे मोल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो मादा होता है जिसके पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। एलिमेंट वो मादा है जिसके पार्टिकल्स एटम्स हैं, तो उसके मोल को ग्राम एटम का नाम भी देते हैं। अगर आपके पास मादा एलिमेंट है जिसके पार्टिकल्स एटम्स हैं तो उसके 1 मोल को आप ग्राम एटम भी कहते हैं। इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is expressed in grams, then the amount of that element is called as to be 1 gram atom or 1 mole। अगर किसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास को, अगर आप एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम्स में ज़ाहिर कर देंगे तो उसे हम 1 मोल या ग्राम एटम कहेंगे। यानी आप इसी का नाम मोल है और इसी का नाम ग्राम एटम है। एलिमेंट के मोल को आप ग्राम एटम का नाम भी देते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 AMU। अब अगर हम 1.08
1.008 AMU की बजाय ग्राम लेते हैं तो यही हाइड्रोजन का 1 मोल बन जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन या इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहें, ये बराबर है 1.008 ग्राम। दूसरे नंबर पे कार्बन की मिसाल ले लें। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, 12 AMU है इसका एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। 12 AMU की बजाय आप 12 ग्राम ले लेते हैं तो कार्बन का 1 मोल बन जाएगा। तीसरी मिसाल ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है। अगर आप 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अगर आप 16 AMU की बजाय 16 ग्राम लगाते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो गोया आपने ऑक्सीजन का 1 मोल लिया। कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है। 12 AMU के बजाय आप 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो गोया आपने कार्बन का 1 मोल लिया। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 AMU है। अगर 1.008 AMU की बजाय आपने 1.008 ग्राम हाइड्रोजन ली तो गोया आपने हाइड्रोजन का 1 मोल लिया। तो साबित हुआ मोल मादा की वो मिकदार है जिसमें उस शय के उतने ग्राम्स होते हैं जितना उसका एटॉमिक मास हो, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास हो, जितना उसका आयनिक मास हो या जितना उसका यूनिट फार्मूला मास हो। तो मोल और ग्राम एटम के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।